बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अल्टर टेबल के। किसी भी टेबल को अगर अल्टर करना हो तो उसमें आप क्या क्या ऑप्शन जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर एक तो थोड़ा लेंथी होने लगा और इंटरेस्टिंग होने लगा, तो एंड तक हमारे साथ रहिएगा। तो मैं जो इसके मेन टॉपिक्स हैं वो अभी वर्बली हम पढ़ लेते हैं, फिर हम इनका प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। कि सबसे पहले तो ये है कि हम ये देखें कि जो टेबल हमने एक बना लिया हुआ है तो एग्जिस्टिंग टेबल में हम न्यू कॉलम जो है उसको ऐड कर सकें। फिर उसके बाद सिंगल या मल्टीपल कॉलम्स को हमने ड्रॉप करना है टेबल के अंदर से, वो कर सकें। या किसी कॉलम की जो नेम है एग्जिस्टिंग, उस नेम को चेंज कर सकें। या उस कॉलम की डेटा टाइप, उसका साइज़ या उसके कोलिजन ये हम चेंज कर सकें। और इसमें हम एक चीज़ और एडिशनल पढ़ेंगे, विद एंड विदाउट ऑनलाइन। ऑनलाइन ऑन और ऑनलाइन ऑफ जो है वो क्या होता है और उसका इम्पैक्ट क्या होता है। फिर उसके बाद किसी कॉलम का हमने कंस्ट्रेंट चेंज करना है, नल कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो फिर साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि कोई नया कॉलम अगर हम ऐड करते हैं तो उस नए कॉलम के साथ यूनिक कंस्ट्रेंट अगर हम लगाना चाहें, ठीक है। फिर उसके अलावा यूनिक कंस्ट्रेंट के अलावा कोई और कंस्ट्रेंट अगर हम ऐड करना चाहें वो। फिर उसके साथ हम एक कंस्ट्रेंट ऐड करें लेकिन वो एग्जिस्टिंग वैल्यू को चेक ना करें, उससे आगे जो वैल्यूज़ हैं उनको सिर्फ चेक करें। फिर इसके साथ साथ अगर हमने किसी कॉलम पे डिफ़ॉल्ट जो कंस्ट्रेंट है उसको ऐड करना है। और उसके बाद नेक्स्ट जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो ये होगा कि ऑलरेडी आपके पास एक कॉलम है, नलेबल कॉलम है, उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ आपने कैसे स्टोर करना। फिर उसके बाद आ जाएगा कि हम प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट ऐड करना चाहें किसी एग्जिस्टिंग टेबल्स के अंदर विद ऑनलाइन ऑन। तो ऑनलाइन ऑन जो है हम ऊपर उससे पहले पढ़ चुके होंगे इन डिटेल कि ऑनलाइन ऑन जो है वो क्या होता है, उसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें करने को। फिर अगर हमने उसके बाद हम देखेंगे कि हमने ड्रॉप करना है कंस्ट्रेंट को या कॉलम को, ठीक है। और फिर हम आएंगे प्राइमरी की के कंस्ट्रेंट को हमने अगर ड्रॉप करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे। उसके बाद कि हम इनेबल और डिसेबल और री इनेबल कर सकें कंस्ट्रेंट को। फॉर एग्जांपल हमारा कोई कंस्ट्रेंट है, हम कोई ऐसी वैल्यू डाल रहे हैं जो उस कंस्ट्रेंट में उस कंस्ट्रेंट की जो चेक्स हैं उसको कंप्लीट नहीं कर रही, ठीक है, इंसर्शन नहीं हो रही, तो हम वक्ती तौर पे कंस्ट्रेंट को डिसेबल करें, उसमें वैल्यू इंसर्ट करें और फिर दोबारा से कंस्ट्रेंट को री इनेबल कर लें। तो ये हमारे लेक्चर के टॉपिक्स होंगे जो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। कोशिश मैं करूँगा कि हम इसको एक लेक्चर के अंदर कवर कर लें। अगर एक लेक्चर के अंदर नहीं होगा तो हम इसको दो हिस्सों में स्प्लिट कर लेंगे। मींस के इसी लेक्चर 33 का पार्ट ए और पार्ट बी हम बना लेंगे ताकि आपके लिए जो उसको अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए थोड़ा सा। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम आ जाएंगे टेबल के अंदर, कोई भी कॉलम ऐड करेंगे। तो हमने जब प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े थे, जब हमने इंसर्ट इनटू और इस तरह का काम किया था, तो उसमें हमने एक न्यू टेबल बनाया था न्यू एम्प्लॉय के नाम से। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम न्यू एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये हमारे पास एक न्यू एम्प्लॉय का टेबल है। तो इस टेबल को अब मैं अल्टर करके इसके अंदर कुछ और कॉलम जो है वो हम ऐड करना चाहें किसी भी एम्प्लॉय से रिलेटेड, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं करता हूँ अल्टर टेबल न्यू एम्प्लॉय। अब इसमें हमने जो पहला हमारा टॉपिक है वो है ऐड न्यू कॉलम। तो हम न्यू कॉलम ऐड करते हैं, ऐड ईमेल वारचार। मैं इसको फ़िलहाल कर देता हूँ 50 और नल के साथ, कि एक न्यू कॉलम जो है वो ऐड हो जाए ईमेल का वारचार नल के साथ। तो उसके लिए मैंने ईमेल, उसकी डेटा टाइप, मीन्स के कॉलम का नेम, डेटा टाइप और आगे नल का कंस्ट्रेंट कि नल एबल है या नहीं है। ये तो यहाँ तक हम लिख के अगर हमने सिंगल जो हमारा कॉलम है वो ऐड करना है तो हम ये करेंगे। अगर मल्टीपल कॉलम ऐड करने हैं
तो फिर मैं क्या करूँगा, कामा, और यहाँ पे मैं कर दूँगा एड्रेस varchar 200 नल कंस्ट्रेंट के साथ। अगर मैंने सिंगल करना है तो यहाँ तक की क्यूरी है, अगर मैंने मल्टीपल कॉलम ऐड करने हैं तो यहाँ तक की क्यूरी है। अभी हम इसमें कोई कंस्ट्रेंट कुछ भी चीज़ फर्दर ऐड नहीं कर रहे, ना कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू ना कोई कंस्ट्रेंट, जो कि हम क्रिएट टेबल करते वक्त पढ़ चुके हैं। तो फिलहाल यहाँ तक के लिए मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये हमारे पास इसके अंदर 2 कॉलम्स न्यू ऐड हो गए, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम न्यू एम्प्लॉय। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास 2 कॉलम्स ऐड हो गए। तो एक कॉलम के जो साइज़ है वो 50 है और दूसरे कॉलम का साइज़ जो है वो 200 है। अब हम नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम जो हमारे एग्जिस्टिंग कॉलम्स हैं उनको हम डिलीट करना चाहें, ठीक है। तो उसके लिए अल्टर टेबल न्यू एम्प्लॉय ड्रॉप। अब जब हम ड्रॉप का नाम लिखेंगे तो ड्रॉप के साथ हमने मेंशन करना है कि हम अगर कॉलम को ड्रॉप करने जा रहे हैं तो हम लिखेंगे साथ में कॉलम। उसके बाद अगर मैं इसे कहता हूँ कि मैंने ड्रॉप करना है ईमेल को, अब अगर मैंने मल्टीपल करने हैं तो कामा एड्रेस। अगर मैंने सिंगल करना है तो मैं यहाँ तक लेके चलूँगा, अगर मैंने मल्टीपल करने हैं तो मैं विद कामा जो है वो मल्टीपल कॉलम जो हैं वो दे दूँगा, तो हम कॉलम को यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। अब हमने दोबारा टेबल को देखा तो हमारे पास जो 2 न्यू कॉलम थे वो ख़त्म हो गए। तो ड्रॉप करते वक्त एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब आपने ड्रॉप किया तो आपने उसका डेटा भी सारा ज़ाया कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अच्छा, अब हम करते हैं कि हमने रीनेम करना है एग्जिस्टिंग कॉलम्स को। तो मैं पहले यही कॉलम जो 2 थे इनको ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। एक इनकी थोड़ी थोड़ी मैं टाइप जो है वो साइज़ जो है वो कम कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने 2 कॉलम दोबारा से ऐड कर दिए। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने एक कॉलम को रीनेम कर दूँ। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर ईमेल है तो मैं उसको ईमेल एड्रेस कर दूँ, ठीक है। और मतलब कोई भी उसका नाम आपने चेंज करना है, कोई भी आप न्यू नेम रखना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो उसके लिए तो रीनेम के लिए हम क्या करेंगे, रीनेम के लिए किसी भी कॉलम को आपने रीनेम करना है तो उसके लिए एक स्टोर प्रोसीजर है सिस्टम का जिसको हम कहते हैं एसपी रीनेम। तो उसको हम कॉल करेंगे। एसपी रीनेम के अंदर हम मल्टीपल काम कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम कॉलम के हद तक रहेंगे, ठीक है। तो उसके लिए जो आपकी जो कमांड है वो है exe एग्जीक्यूट, मीन्स के प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने के लिए sp_name रीनेम, sp_rename। अब इसके अंदर 3 जो हैं वो आपके पैरामीटर्स हैं। एक पैरामीटर है आपका ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट नेम, एक है न्यू नेम और उस ऑब्जेक्ट की टाइप क्या है, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट का जो नेम है वो आपने, अगर आपका स्कीमा जो है वो DBO नहीं है, DBO के अलावा कोई और है, ABC XYZ सेल्स परचेज HR जो भी आपने रखा हुआ है, तो आप स्कीमा लाजमी मेंशन करेंगे। अगर स्कीमा आपका बाय डिफ़ॉल्ट है DBO तो फिर आप ना भी मेंशन करें तो उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो हम करेंगे न्यू एम्प्लॉइज़, हमारे टेबल का नेम। तो टेबल से पहले आपने स्कीमा नेम देना होता है अगर आपका डिफ़ॉल्ट स्कीमा नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, अगर ये आप ना भी दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ उस वक्त फ़र्क नहीं पड़ता जब आपका डिफ़ॉल्ट DBO ही आप स्कीमा यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके स्कीमा का नेम डिफरेंट है तो आप वो स्कीमा नेम यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। अगर डिफरेंट नहीं है, DBO है या एक ही स्कीमा आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप बगैर स्कीमा के भी दे सकते हैं। टेबल का नेम, टेबल के नेम के बाद आपने फॉलोड बाय डॉट जो है वो आपने देना है कॉलम का नेम जिसको आप चेंज करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपका आ जाएगा न्यू, कि उसका न्यू एड्रेस क्या रखना चाह रहे हैं आप ईमेल का। तो हम उसके कह रहे हैं कि हमने उसका ईमेल एड्रेस नाम जो है वो करना चाह रहे हैं, ईमेल से ईमेल एड्रेस पे लेके जाना चाह रहे हैं। और जो ऑब्जेक्ट है जिसको आप चेंज कर रहे हैं वो कॉलम है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देंगे। तो टाइप में आगे और कौन कौन सी चीज़ें हैं वो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आगे मूव करते जाएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप उनको स्टडी करते जाएंगे। तो इस कमांड को जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो ये कहेगा चेंजिंग एनी पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट नेम कुड ब्रेक द स्क्रिप्ट एंड द स्टोर प्रोसीजर्स, कि आपने अगर कहीं पे यूज़ किया हुआ है इसको कंस्ट्रेंट के अंदर, आपने इंडेक्सेस के अंदर, आपने स्टोर प्रोसीजर्स के अंदर अगर आपने ये वाला कॉलम नेम यूज़ किया हुआ है तो उन क्यूरीज़ को ये अफेक्ट करेगा, क्योंकि आपने उसके
कॉलम नेम ही चेंज कर दिया। अब हम अगर इसको एग्जीक्यूट करते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम न्यू एम्प्लॉय को, तो पहले ईमेल एड्रेस था, अब ईमेल था, अब ईमेल एड्रेस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप रीनेम कर सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा कि हम उसकी डेटा टाइप चेंज करें या उसका साइज़ चेंज करें या उसकी जो कोलिजन है वो चेंज करें। कोलिजन बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो आपकी केस इनसेंसिटिव होती है, मींस कि वो केस सेंसिटिव नहीं होती। ठीक है, तो मोस्टली मैं जो हूँ, मेरी जो प्रैक्टिस है वो ये है कि जहाँ पे हमने यूज़र आईडीज़ और लॉगिन नेम या पासवर्ड को हम जब स्टोर करते हैं तो पासवर्ड के लिए हम जो है वो केस सेंसिटिव वैल्यू यूज़ करते हैं कि वो इक्वल होना चाहिए, कैपिटल, लेस दैन कैपिटल और स्मॉल सब जो है वो उसको एज अ केस सेंसिटिव ले कंपेयर करते हुए। अदरवाइज़ आप सीक्वल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो केस सेंसिटिव नहीं होता। मींस के आपका जो अगर मैं कहूँ सेलेक्ट ए इक्वल टू ए, तो ये बेसिकली ए इक्वल टू ए और ए इक्वल टू ए ये दोनों केसेस में बराबर होता है, क्योंकि ये केस इनसेंसिटिव है, केस सेंसिटिव नहीं होता बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है वो हम मूव करते हैं कि हमने किसी की डेटा टाइप चेंज करनी है। अब डेटा टाइप चेंज करने के लिए आपको कन्वर्जन का जो पार्ट है उसका पता होना चाहिए, एक चीज़, और दूसरी चीज़ कि आप छोटी डेटा टाइप से बड़ी डेटा टाइप की तरफ मूव करें अगर आपने अपने डेटा का लॉस नहीं करना। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ईमेल में हमने 10 कैरेक्टर्स दिए हुए हैं और एड्रेस के अंदर हमने 20 कैरेक्टर्स दिए हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, मैं इसे इंसर्ट इनटू न्यू एम्प्लॉय, हमारे पास जो ऑलरेडी हैं वो 25 हैं, तो मैं यहाँ पे 26 कर देता हूँ। फर्स्ट नेम टेस्ट, लास्ट नेम टेस्ट, जॉब टाइटल टेस्टिंग, मैरिटल स्टेटस, जेंडर, ईयरली सैलरी 12345.45, ईमेल एड्रेस न्यू @new, क्योंकि हमने 10 कैरेक्टर है, यहाँ पे ये 50 दे रहा है लेकिन एक्चुअल में ये 10 है, क्योंकि मैंने रिफ़्रेश नहीं किया अपने कैशे को, तो इस वक्त ये ओल्ड दे रहा है जो हमने पहले दिया था। तो ये हमने एक वैल्यू हम इंसर्ट करने जा रहे हैं न्यू एम्प्लॉय के अंदर। इसका नेम हमने चेंज किया हुआ है, ये ईमेल एड्रेस है। क्योंकि मैंने कैशे रिफ़्रेश नहीं की, मैं कैशे रिफ़्रेश कर लेता हूँ। अब मेरी कैशे रिफ़्रेश हो गई तो ये करेक्ट हो गया। एग्जीक्यूट, तो हमने न्यू रो एक इफेक्ट कर दी। एम्प्लॉय में हम आ जाते हैं, लास्ट में हमने एड्रेस और ईमेल एड्रेस हमने ऐड कर दिया। अब अगर डेटा टाइप को मैं एड्रेस की डेटा टाइप को स्मॉल करता हूँ, मीन्स कि ऑलरेडी 20 है और मैं इसको 5 पे लेके आता हूँ, इसकी डेटा टाइप चेंज करता हूँ, तो आपके डेटा पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, या तो वो आपके डेटा को ट्रंकेट कर देगा, अपना ट्रिम कर देगा जितनी लेंथ आपने न्यू दी है, ठीक है, या वो आपको एरर थ्रो कर देगा। अब हम आते हैं इसकी टाइप को चेंज करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अल्टर टेबल न्यू एम्प्लॉय, और हम करते हैं जी अल्टर कॉलम। तो अब आप देखेंगे कि हमने ऐड के लिए कॉलम का कीवर्ड यूज़ नहीं किया था, ड्रॉप के लिए हमें यूज़ करना पड़ा, रीनेम के लिए हमें ऑब्जेक्ट की टाइप बतानी पड़ी। सेम इसी तरह से जब आप टाइप चेंज करने जा रहे हैं तो आपने अल्टर के साथ बताना है कि आप कॉलम को चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि जो हमारा एड्रेस था, ठीक है, उसको मैं करना चाह रहा हूँ var 5, मीन्स के मैं लेंथ को कम करने जा रहा हूँ। क्योंकि मैंने पहले आपसे ये बात की, आपको बताया कि कोशिश हमेशा ये की जाती है कि आप स्मॉल डेटा टाइप से बिग डेटा टाइप की तरफ जाएं, और कन्वर्जन के चार्ट को मद्देनज़र रखते हुए कि कौन सी वैल्यू, कौन सी टाइप आप चेंज कर रहे हैं तो उसकी कन्वर्जन का इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा डेटा के ऊपर। तो हम क्या करते हैं, इसको अल्टर करते हैं। तो देखें वो कह रहा है कि बाइनरी स्ट्रिंग और बाइनरी डेटा वुड बी ट्रंकेटेड। ठीक है, तो पहले आप उसको साइज़ को या तो कम करें, कॉलम्स के अंदर जाके डेटा को कम करें, उसमें से उतनी लेंथ का डेटा लें। तो मीन्स के मैं उस ऑलरेडी जो उसमें डेटा पड़ा हुआ है वो ज़्यादा है,
तो इस तरह के एरर्स आपको आगे जाके जब हम स्टोर प्रोसीजर्स लिखेंगे तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसकी आपने लेंथ कम रखी, ठीक है, एक पैरामीटर या एक वेरिएबल, लेकिन आप किसी टेबल से डेटा उठा के जब उसको पास ऑन कर रहे हैं और वो डेटा लेंथ में बढ़ा, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको इस तरह के एरर्स आते हैं। तो इस एरर से आपको ये माइंड में रखना है कि जब भी ये एरर आएगा तो इसका मतलब है कि जिस कंटेनर को आप वैल्यू दे रहे हैं वो वैल्यू बड़ी है और कंटेनर का साइज़ छोटा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका साइज़ चेंज करता हूँ, मैं इस क्यूरी को रहने देता हूँ ताकि ये आपकी याद दहानी के लिए रहे कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसके अंदर साइज़ को बढ़ाता हूँ। पहले 20 था तो अब मैं 25 या 250 कर देता हूँ। तो इस केस में साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा उसका। इस केस में वो हमें प्रॉब्लम नहीं देगा क्योंकि ऑलरेडी जितना हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है वो इससे लेस है जो हमने न्यू साइज़ इसका दिया, ठीक है। फिर इसी तरह से मैं इसकी टाइप कंप्लीट चेंज कर सकता हूँ। मैं इसको कह सकता हूँ nvarchar 250, तो इस केस में भी उसकी टाइप चेंज हो जाएगी कम्प्लीटली। पहले varchar 250 था, nvarchar 250 का मतलब है कि ये इक्वल टू varchar 500 है जो हम लास्ट डेटा टाइप के लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं कि इसके बाइट्स उससे ज़्यादा। अच्छा, ये हो गया अल्टर वाला काम कि उसकी हमने टाइप चेंज कर दी और साथ में साइज़ चेंज कर दिया, ठीक है। अब अगर अब मैं क्या करता हूँ, इसकी कोलिजन चेंज करता हूँ। मैं एक और इसके अंदर कॉलम ऐड कर लेता हूँ। बल्कि इसको रहने देते हैं, यहीं पे एक लाइन इसको मैं नीचे ले आता हूँ कि मैं एक कॉलम जो है वो और ऐड करने जा रहा हूँ। लॉगिन नेम विद 50 एंड पासवर्ड विद 50। तो मैं इसके अंदर 2 कॉलम और ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, लॉगिन और पासवर्ड के, ठीक है। अब हमारे पास अगर हम टेबल को एग्जीक्यूट करके देखें तो 2 कॉलम और आगे लॉगिन नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। अच्छा, हम इसको अपडेट कर देते हैं। लॉगिन नेम में फर्स्ट नेम डाल देते हैं और पासवर्ड में लास्ट नेम डाल देते हैं। तो मैं अपडेट कर देता हूँ, न्यू एम्प्लॉय सेट, कैशे रिफ्रेश कर लेते हैं, लॉगिन नेम इक्वल टू जो हमारा फर्स्ट नेम है वो, और पासवर्ड इक्वल टू लास्ट नेम है वो, वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी। तो हमारे जो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम लॉगिन में चला जाएगा और लास्ट नेम जो है वो पासवर्ड में चला जाएगा। तो इससे हमारा डेटा जो है वो अपडेट हो जाएगा। अब अगर हम चेक करें इसको तो हमारे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में पासवर्ड आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास ये एक यूज़र है। मैं अगर इस क्यूरी को सिंपली एग्जीक्यूट करूँ, मैं इसे कहता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम न्यू एम्प्लॉय वेयर लॉगिन नेम इक्वल टू दिस, और स्टीफन का एस छोटा कर देता हूँ, एंड पासवर्ड इक्वल टू दिस और इसका जे छोटा कर देता हूँ। तो इसको जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास अब ये केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। जो उसको डेटा मिल रहा है, हमारा जो पासवर्ड की फील्ड है उसको हमने केस सेंसिटिव नहीं बनाया अभी, तो उस केस में वो हमें तमाम के तमाम रिकॉर्ड लेके आ रहा है, चाहे वो स्मॉल के साथ हैं चाहे वो कैपिटल के साथ हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो कोलिजन वाला पार्ट है उसको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। फिर हम इसके साथ एक चीज़ ऐड करेंगे विद ऑनलाइन ऑन एंड ऑनलाइन ऑफ। अब हम आते हैं अल्टर टेबल न्यू एम्प्लॉय अल्टर कॉलम पासवर्ड था हमारा varchar 50 और इसको हम कोलिजन दे देते हैं जो हमारी
डिफ़ॉल्ट होती है लेटेंट जर्नल CS केस इनसेंसिटिव, केस सेंसिटिव AI, ठीक है। तो यहाँ से हम उठा सकते हैं जो हमने देनी है। ये हमारी ये हमने उठा ली केस सेंसिटिव, ठीक है। उसको हम AS वाली उठा लेते हैं। तो ये हमारी केस सेंसिटिव होगी कि ये जो कोलेजन है पासवर्ड वाली ये केस सेंसिटिव है। इसको अल्टर करते हैं तो अब हमारे इस एक कॉलम के लिए जो कोलेजन है वो चेंज हो गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब आपने देखा कि हमारे पास कुछ भी नहीं आया। जब तक हम एग्जैक्ट वही वर्ड नहीं देंगे जो कि उसके पासवर्ड में था तो तब तक आपके पास डेटा नहीं आएगा, ठीक है। तो केस सेंसिटिव की आप कोलेजन लगा सकते हैं कि जब आपने एग्जैक्ट मैच करना हो। एग्जैक्ट मीन्स कैपिटल स्मॉल ईच एंड एवरीथिंग, स्पेस जो है वो इटसेल्फ एज अ कैरेक्टर है। तो आपके कैपिटल और स्मॉल और इस काम के लिए आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं केस सेंसिटिव को। तो ये हमारा काम हो जाता है पासवर्ड से रिलेटेड। अगर आप करना चाहें तो और भी बड़े पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन मैं नॉर्मली इसको पासवर्ड के लिए यूज़ करता हूँ कि मुझे क्यूरी के अंदर फिर ना लिखना पड़े। अगर यहाँ पे आप नहीं देंगे कॉलम को तो फिर आपको हर क्यूरी के अंदर उसकी जो कोलेजन है वो देनी पड़ेगी कि ये किस कोलेजन की बेस पे इसको एग्जीक्यूट करे या इसको मैच करे, ठीक है। तो वो फिर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर अगर आप इसको ओवरराइड करना चाह रहे हैं तो ओवरराइड फिर आप यहाँ पे कर लेंगे कि क्यूरी के अंदर कि ये केस सेंसिटिव चले या ना चले, ठीक है। तो हर दफ़ा क्यूरी में लिखने से बेहतर है कि आप इसको कॉलम के अंदर ऐड कर लें। अच्छा, एक चीज़ और पढ़ते हैं फिर लेक्चर को क्लोज करते हैं क्योंकि हमारा ऑलरेडी 20 मिनट से ऊपर हम जा चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने पढ़ना है विद एंड विदाउट ऑनलाइन ऑन। जितने भी हमने कॉलम अभी अल्टर किए, उनकी टाइप चेंज की, साइज़ चेंज किया, तो हमने उसको विदाउट जो है वो ऑनलाइन ऑन किया। अब ऑनलाइन ऑन जो है वो करता क्या है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ह्यूज टेबल है जिसमें बहुत ज़्यादा डेटा है, ट्रिलियंस ऑफ डेटा पड़ा हुआ है, और वहाँ पे अगर मैं किसी कॉलम को चेंज करता हूँ और वो उस वक्त अदर यूज़र जो हैं वो उस टेबल को एक्सेस भी कर रहे हैं, उस पर काम भी हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में जब भी आप ये अल्टर का काम करेंगे या अल्टर कॉलम करेंगे तो उस केस में आपका वो कॉलम और टेबल जो है वो लॉक्ड हो जाता है उस टाइम पीरियड के लिए जब तक कि ये वाला काम आपका कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। तो उस केस में करना ये होता है हमें कि हम यहाँ पे सिंपल सा एक कीवर्ड दे देते हैं विद इन ब्रैकेट ऑनलाइन इक्वल टू ऑन। ऑनलाइन ऑन जो है ये आपका नॉर्मल क्यूरी, फॉर एग्जांपल अगर उसने 5 सेकंड चलना है तो ये उसको डबल कर देगा 10 सेकंड या उससे भी ज़्यादा, डिपेंड ऑन लोड कि आपका लोड कितना है उस टेबल के ऊपर, उस डेटाबेस के ऊपर, ठीक है, या उस सर्वर के ऊपर। ऑनलाइन ऑन क्या करेगा कि उसको लॉक नहीं होने देगा टेबल को, कि जो यूज़र उसको एक्सेस कर रहे हैं वो एक्सेस करते रहेंगे, कर सकेंगे, ठीक है। तो उसको वो लॉक नहीं करेगा जब तक कि ये वाला प्रोसेस आपका चल रहा होगा ऑनलाइन ऑन वाला, ठीक है। तो मैं इसी जो हमारा कॉलम था एड्रेस वाला उसको मैं अल्टर करता हूँ विद ऑनलाइन ऑन, ठीक है। हमारे पास फ़िलहाल तो हैं 26 रोज़ हैं टोटल इसके अंदर, तो इतना ज़्यादा लोड नहीं है। अगर अब ट्रिलियंस ऑफ डेटा है आपके पास, ठीक है, काफ़ी बिग डेटाबेस है, तो इस तरह के जब भी काम किए जाते हैं, स्पेशली जब आप लाइव एनवायरनमेंट में होते हैं कि जहाँ पे आपको ये आइडिया हो कि यार अब जो है ना यूज़र जो है वो डिस्टर्ब होगा अगर मैं ये क्यूरी लगा देता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आपने ऑनलाइन ऑन का इस्तेमाल करना है। बाय डिफ़ॉल्ट आप नहीं देंगे तो ये ऑनलाइन ऑफ के साथ चलेगा, ठीक है। अगर मैं इसको मेंशन नहीं करता तो ये ऑनलाइन ऑफ के साथ चलेगा। तो ये हमारा ऑनलाइन ऑन और ऑनलाइन ऑफ जो है वो बेसिकली इस पर्पज़ के लिए होता है कि आपका जो टेबल है उसको आप रिलीज़ रखें, वो लॉक्ड ना हो, ठीक है। तो ये था हमारा यहाँ तक। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे थोड़ा सा आगे मूव करेंगे। ये हमने कर लिया डन, यहाँ तक हो गया डन, और इसको मैं कर देता हूँ टू डू। ये हमारा टू डू है, इससे ऊपर वाला हम डन कर चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे कि हम कंस्ट्रेंट को चेंज कर सकें, कि उसको नल कंस्ट्रेंट को हम ख़त्म करना चाहें तो हम क्या करेंगे, और फिर उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं उनके लिए क्या क्या सिंटैक्स है और उनको क्यों यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं, मकसद क्या होता है, क्या नहीं होता,
तो इसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना भी ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।